सर मेरे हस्बैंड नहीं रखते हैं हमको। जी। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उनकी भाभी से उनका अफेयर चल रहा है इसलिए। और ये बच्ची उन्हीं से है? उन्हीं की? जी उनकी ही बच्ची है। कब शादी हुई आपकी? कितने साल पहले? 2016 में हुई है। 16 में? जी। तो ये समस्या शुरू से आता रहा या अब आ रहा है? नहीं, शुरू से ही रहा है। लगभग शादी करके जब हम गए ना, उसके बाद से ही उनका दबाव रहा है कि तुम मायके जाओ, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। और बहुत बेचैन छरमत्तू टाइप का हमेशा शादी ही। के बाद से? जी, उसके बाद से ही रहे। लेकिन हमारी माँ बहुत खर्च वर्च करके मेरा शादी की और विधवा है। बहुत बहुत दुख काट के पढ़ाई लिखाई तो हम समझते थे इस चीज़ के लिए, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि माँ को या गांव समाज हमको क्या कहेगा। ऐसे करते करते हम वहाँ 1 साल बिता दिए। उसी बीच में मेरे पेट में ये 3 महीना की थी, तो वो हमको ज़बरदस्ती करके मेरे घर पहुँचा दिए। घर जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपको हाँ, भेज दिए वहाँ के घर पास? पहुंचा दिए, खुद से जी, पहुंचाए हमको जी, वो। जी। अब मम्मी को बोले कि बीमार है, इसको वहाँ कौन देखभाल करेगा, आप रखिए अपने पास, यहीं देखभाल कीजिएगा। तो रहने लगे। मम्मी को नॉर्मल लगा कि डिलीवरी होने वाला है, इसलिए पहुंचाए हैं दामाद। लेकिन उसके बाद से उनका कोई भी परिवार ना देखने आए आज तक, ना एक फ़ोन किए और ना 1 रुपया खर्च बर्च दिए। और हमको डॉक्टर बेड रेस्ट लिख बता दिया था, तो पूरे 9 महीना तक हम बेड रेस्ट में ही रहे। 1 रुपया भी उन लोग का कोई सपोर्ट हमको नहीं मिला और ना कोई फ़ोन फान कुछ नहीं। कई बार हम अपने हस्बैंड को फ़ोन किए कि कुछ पैसा दीजिए, इलाज करवाना है, तो वो बोलते थे कि मेरी माँ से मांगो। और माँ से मांगते थे तो माँ कहती थी कि पैसा का पेड़ है, तुमको तोड़ के दे देंगे। तो हम मांगना छोड़ दिए। बच्ची भी हुई, सब कुछ हुआ, बड़ा ऑपरेशन से हुई बउआ, लेकिन 1 रुपया भी वो लोग नहीं लगाया मेरे में और ना एक बार पूछा भी आज तक। तो कितना दिन से अभी ससुराल से के बजाय मायके में रह रही हैं? लगभग हम वही 3.5 साल 4 साल रहे हैं, लगातार रहे हैं और लगातार हम प्रयास किए। जब 5-6 महीना की थी तो हम गए भी वहाँ पे बेटी को लेके कि अब बच्चा हो गया, हम ससुराल जाएंगे। जब वो लोग की तरफ से देखे कि कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है तो हम खुद से चले गए। तो वो लोग गेट नहीं खोले रात को, तो हम जिद कर गए कि नहीं, मेरा घर है, हम यहीं रहेंगे। थोड़ा अड़ गए हम कि हम रहेंगे तो रहेंगे। तो वो लोग गेट नहीं खोले, पूरे रात हम रोड पर बैठे रहे, लेकिन वो लोग गेट नहीं खोला। मेरी बेटी उस समय 5-6 महीना की थी, दूध के लिए पूरे रात रोती रही। हम बगल वाले घर से पानी लेके इसको पिला के रखे, लेकिन वो लोग एक ठो दूध तक बच्चा को नहीं दिया। फिर मेरी माँ सुबह में आई, तब हमको लेके वही 5 बजे करीब में मेरी माँ हमको फिर वापस लेके गई, लेकिन वो लोग गेट खोल के अंदर हमको नहीं लिया। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? पीहू। पीहू। अच्छा पीहू, पापा कैसे हैं? पापा प्यार करते हैं पीहू को? नहीं करते? जा, क्यों? पापा की याद आती है पीहू को? पापा के पास जाना है, पापा को कोई फ़ोन नहीं करती हो, कोई पूछा नहीं पापा से पापा काहे नहीं रखते हो? अच्छा पापा मम्मी को प्यार करते हैं? नहीं, क्यों? कैसे बता सकती हो? तुम जब रहती थी वहाँ तो पापा तुमसे बात करते थे? बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। नहीं करते थे। और मम्मी को दादी डांटती थी? क्यों? शादी काहे किए आपके पति जब रखना ही नहीं था आपको तब? हो सकता है उनको समाज में अगल बगल का लोग बोलता होगा कि शादी नहीं हुआ, इसलिए दबाव में आके शादी कर लिए। लेकिन वो शादी कर तो लिए, लेकिन जो एक पति पत्नी खुशी से रहता है, हम तो बहुत सोच के गए कि मेरी माँ इतना दुख से हमको पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई, हम अपना पूरे जीवन जिसके साथ मेरा हाथ पकड़ाई है हम खुशी खुशी बिता लेंगे, चाहे वो नमक रोटी दे या रोड पे रखे। हम ऐसे परिवार से थे, लेकिन वो लोग हमको समझे ही नहीं। वो लोग हमको एनी टाइम टॉर्चर ही करते रहे। कभी खाना उठा के फेंक देना, लगभग 6-6 महीना मेरा खाना बंद कर दिए वो लोग। इधर ये जो हम 4 साल रहे, उसके बाद हम जब बहुत प्रयास किए, बहुत फ़ोन बराबर ही हम करते रहे, तो फिर हमको लेके गए। वो लेके जाने के बाद 2-4 महीना ठीक भी था, और फिर वही होने लगा। जब हमको लेके जाते हैं तो भाभी उनको झाड़ू से मारती है, जब हम नहीं रहते हैं तो भाभी खाना अच्छा बना के खिलाती है, पूरा परिवार खुशी से रहता आप कह है। रही थी कि पति का जो है वो संबंध या अफेयर उनकी भाभी के साथ है, आपको कैसे पता? हम देखे हैं क्या खुद। क्या देखते हैं? हम जैसे कई बार हम लोग हस्बैंड वाइफ सोते थे, तो रात में अचानक मेरा नींद खुलता था, तो देखते थे कि भाभी के रूम में है वो। तो हम पीछे से जाते थे, मैं यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे थे कि पुड़िया निकाल रहे हैं। कई बार हम देखे भी हैं भाभी के साथ लेटे हुए, पुड़िया का बहाना करके वो भाभी के रूम में ही रात में चले जाते थे। तो भाभी देवर में तो ऐसे भी थोड़ा
संबंध होता है थोड़ा हंसी मजाक वाला, तो नहीं, मतलब हंसी कुछ मजाक उससे एक्स्ट्रा आपने देखा देखिए, है? हमको जब लगा कि हंसी मजाक भी समझ में आता है, लेकिन देख के लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये गलत हो ये रहा लिमिट क्रॉस हो है रहा जी। है। तो हमको इस चीज़ से पूरा ही अंदाजा ही नहीं, हम पूरा एकदम कंफर्म है कि भाभी के साथ ही हो, क्योंकि हम अपने आँख से देखे हैं। एक पत्नी, व्यक्तिगत सवाल भी आपसे रहेगा कि अगर एक पत्नी को अगर पति का अफेयर घर के बाहर है, तो पत्नी को समझ में आ जाता है कि ये व्यवहार जो उनके साथ, जो पत्नी के साथ होता है, वो नेचुरल नहीं है, पति का लगाव या ध्यान कहीं और है, ये पत्नी समझ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो बाहर तो उनका टाइम टेबल एकदम एक जैसा आना जाना हर चीज़ था, लेकिन घर में ही उनका हम हर चीज़ देखते थे। जैसे कि जो जेंट्स अगर बाहर में कुछ वैसा कर रहे हैं तो लेट आना, कुछ वैसा बहाना बनाना या कुछ भी वैसा रहता है ना, उनका वैसा नहीं रहा है, हमेशा घर में ही रहा है उनका। मतलब उनकी बाहर वाली उनके घर में ही थी। हाँ, तो आप ही सोचिए कि जब हम रहते हैं, उनकी, मेरे हस्बैंड की वाइफ जब हम साथ में रहते हैं, तो भाभी झाड़ू से क्यों मारेगी? बिल्कुल, झाड़ू से क्यों? इसको ले आए हो इसलिए झाड़ू से मारती है। पूरा हाफ पैंट पहने हुए थे, ऐसा झाड़ू मारी, 3-4 झाड़ू की पूरा बबड़ा उखड़ गया झाड़ू का। हम खुद देखे हैं। इतना अधिकार भाभी के पास नहीं होता, ये तभी होगा जब पत्नी वाला रिलेशन। ऐसा क्या रीजन है जो भाभी का झाड़ू खा के वो घर में रह रहे हैं? वो हाँ, भाई है तो भाई भी वही जो भाभी कहती है वही सुनते हैं पूरा अच्छा, घर। हमको एक चीज़ बताइए कि हर एक आदमी का, भाई मेल है, हम भी पुरुष हैं, हर पुरुष का या स्त्री का कि एज के बाद हार्मोन है, सबको कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन चाहिए। तो जब आपकी सास कहती है कि भाई पत्नी को नहीं रखो, अब पत्नी नहीं आएगी, इसका मतलब है कि वो कभी नहीं सोचती है कि फिर हमारा बेटा कहाँ जाके अपना पूरा करेगा। तो इसका मतलब सास को पता माँ होगा। जान रही है। देखिए, बड़े वाले जो हैं वो तो ऐसे ही दोनों किडनी खत्म है, तो एक मतलब जो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन होता है तो वो तो उनको पति से हो नहीं रहा है। ये बात आप सही बोली। ये मतलब तो उनको किडनी पति से खराब है सबसे बड़े वाले जी, उन्हीं की वाइफ के साथ। हाँ, उन्हीं के अच्छा। वाइफ से, तो वो तो अच्छा। ऑटोमेटिक अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं रही हैं। उनका जो जरूरत है वो पूरा हो नहीं रहा है, तो वो देवर से हर चीज़ कर रही हैं। हाँ, जी। हाँ, सास को लग रहा होगा कि अगर कुछ बेटा नहीं रहेगा, किडनी खराब है, कहीं भगवान न करे कुछ हो गया तो कहीं और शादी कर लेगी, उससे बढ़िया है घर का सामान घर में है, घर की इज्जत घर में है। और बीच वाले जो हैं, बीच वाले मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हुए, वो सबसे बड़ी हो गई, और बीच वाले जो हैं उनको 2 लड़का है, वो एनी टाइम अपना चूल्हा चौका एक जगह है, लेकिन वो सेपरेट ही रह रहे हैं हमेशा। वो उनको लालच है कि ये रहेगी नहीं, उनको बाल बच्चा है नहीं, तो पूरा प्रॉपर्टी मेरे दोनों बेटा का हो जाएगा। इस चक्कर में वो भाभी का साथ दे रहे हैं। किसी को हवस का शौक है, किसी को लालच है पैसा का, और इसमें रीति का जीवन खराब हो रहा है। हमको एक बात बताइए, हर लड़की शादी से पहले सपना देखती है राजकुमार आएगा, दूल्हा आएगा, और मतलब अच्छा जीवन होगा, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। कभी शादी से पहले सोची थी कि इस तरह का जीवन होगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं। अब मेरी माँ जो है ना, पैकिंग होता है, वो इमली का गोली होता है, वो सब बना के हम लोग तीनों भाई बहन को पोसी पाली। तो हमेशा यही स्कूल कॉलेज में भी बहुत देखते थे लड़की लोग को इधर उधर जाना, लेकिन हम अपने अंदर का फीलिंग बता रहे हैं कि यही सोचते थे कि मेरी माँ जिसका हाथ पकड़ा देगी ना, उसी के साथ रहेंगे, कभी अपनी माँ का सर झुकने नहीं देंगे, यही सोचते थे। लेकिन हम, ये पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ।